स्टूडेंट्स, आज हम उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। स्वरों और व्यंजनों दोनों का, स्वर और व्यंजन दोनों का वर्गीकरण हम करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले ट्रिक पर जाते हैं। हमारी ट्रिक क्या है बच्चों? अकहु विसर्ग बोलो कंठ से। अकहु विसर्ग बोलो कंठ से। ईचु यश तालु से। ईचु यश तालु से। ऋतु रस मूर्धाजी। ऋतु रस मूर्धाजी। तुलसी चबाओ दंत से। उपु ओष्ठ ए कंठ तालु। ओ कंठोष ओष्ठ वकार से दंतोष्ठ। हम पहले चलते हैं कंठ्य। कंठ अर्थात उच्चारण स्थान इसका क्या होगा? कंठ। अकहु विसर्ग से हमें क्या पता लगता है बच्चों? अकहु विसर्ग में अकार का अर्थ है, अ का अर्थ है ह्रस्व अ और दीर्घ अ। अकार का अर्थ क्या है? ह्रस्व अ और दीर्घ अ। इस प्रकार हमें पता लग गया कि अकहु विसर्ग में अ का अर्थ क्या है। आगे हम करते हैं अकहु विसर्ग में कु का अर्थ क्या है। कु का अर्थ हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण स्थान में। कु का अर्थ है क वर्ग। क वर्ग अर्थात क वाली पूरी पंक्ति। क वर्ग की पूरी पंक्ति में कौन कौन से 5 वर्ण आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। इस प्रकार हमें अकहु विसर्ग में अ का अर्थ भी खोलकर पता लग गया कि अ का अर्थ है ह्रस्व अ और दीर्घ अ। और इसी प्रकार अकहु विसर्ग में हमने यह भी जाना कि कु का अर्थ है क वर्ग और क वर्ग के अंतर्गत हमारे 5 वर्ण क, ख, ग, घ, ड़ आते हैं। इसी प्रकार बच्चों अकहु विसर्ग में ह का यानी कि हकार का क्या अर्थ है? अकहु विसर्ग में हकार का अर्थ है केवल हकार। केवल हकार। ठीक है, तो यहाँ पर ये रह गया हकार लिखना। मैं लिख देती हूँ केवल हकार। इस प्रकार अकहु विसर्ग में हमें अ का अर्थ भी पता लग गया, कु का अर्थ भी पता लग गया और ह का अर्थ भी पता लग गया। अब विसर्ग का अर्थ क्या है? विसर्ग का अर्थ है अ के पीछे जो 2 बिंदी देख रहे हैं, यह हमारी विसर्ग कहलाती है। यह हमें संस्कृत में देखने को मिलती है। अकहु विसर्ग बोलो कंठ से, जैसा कि हमने ट्रिक में बच्चों पढ़ा था। अकहु विसर्ग बोलो कंठ से, यानी कि अकहु विसर्ग को हमने खोल लिया। अकहु विसर्ग में हमें खोलने पर जितने भी वर्ण मिले उन सब का उच्चारण स्थान क्या होगा बच्चों? कंठ। क्या होगा? कंठ। नेक्स्ट उस पर आते हैं हमें ईचु यश तालु से। नेक्स्ट हमारी ट्रिक थी ना, अकहु विसर्ग बोलो कंठ से, ईचु यश तालु से। अब हम ईचु यश में ई को ओपन करते हैं बच्चों। ई को ओपन करने पे हमें क्या मिलेगा? ह्रस्व ई और दीर्घ ई। ईचु यश में हमें चू को ओपन करने पर क्या मिलेगा? चू का अर्थ होगा च वर्ग अर्थात च वाली पूरी पंक्ति। च वाली पूरी पंक्ति में हमारे 5 वर्ण आएंगे। कौन कौन से आएंगे बच्चों ईचु यश में? च, छ, ज, झ, ञ। ईचु यश में हमने ईचु को ओपन कर लिया। अब यश को ओपन करते हैं। यश में, ईचु यश में य का अर्थ यकार। य का अर्थ क्या है? य का अर्थ है केवल यकार। केवल यकार। ईचु यश में हमारा श का अर्थ क्या है बच्चों? श का अर्थ है केवल शकार। क्या अर्थ है? केवल शकार। इस प्रकार ईचु यश को ओपन करने पर
हमें जितने भी वर्ण प्राप्त हुए उन सब का उच्चारण स्थान बच्चों क्या होगा? तालु। इस प्रकार हमने ट्रिक को खोला। अकुह विसर्ग बोलो कंठ से, ईचु यश तालु से। ये हमारे ईचु यश के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे उन सब का उच्चारण स्थान बच्चों क्या होगा? तालु। अब हम नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं। ऋतु रस मूर्धा जी, ऋतु रस मूर्धा जी। अब ऋतु रस को ओपन करते हैं। ऋतु रस में जितने भी वर्ण हमें प्राप्त होंगे उन सब का उच्चारण स्थान बच्चों क्या होगा? मूर्धा। क्या होगा? मूर्धा। ऋतु रस में पहले हम री को ओपन करते हैं बच्चों। हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हमें यह बात पता होनी चाहिए कि हिंदी में केवल ह्रस्व री ही देखने को मिलती है। दीर्घ री का प्रयोग हिंदी में देखने को नहीं मिलता है। दीर्घ री बच्चों इस प्रकार होती है। दीर्घ री का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही देखने को मिलता है। ये दीर्घ री है जिसका प्रयोग हिंदी भाषा में नहीं होता है, इसीलिए हम यहाँ पर इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ऋतु रस में केवल ऋतु रस में री का अर्थ क्या होगा? केवल ह्रस्व री, ठीक है, जिसे आप छोटी री भी बोलते हैं। और ऋतु रस में अब हम टू को ओपन करेंगे। टू को ओपन करने पर बच्चों हमें क्या मिलेगा? टू को ओपन करने पर हमें ट वर्ग मिलेगा, अर्थात ट वाली पूरी पंक्ति। ट वाली पूरी पंक्ति में हमारे कौन से 5 वर्ण आएंगे? ट, ठ, ड, ढ, ण, अर्थात टकार, ठकार, डकार, ढकार और णकार। इस प्रकार बच्चों हमने री को भी ओपन किया, टू को भी ओपन कर लिया और अब हम रेफ को ओपन करेंगे। रेफ को ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा? केवल र, केवल र। इसी प्रकार ऋतु रस में हमने री को भी ओपन कर लिया, टू को भी, र को भी और श को भी। श को ओपन करने पर हमें क्या मिला? केवल शकार, ठीक है। तो इसको ओपन करने पर जितने भी वर्ण हमें प्राप्त हुए, कितने वर्ण प्राप्त हुए? हमें 8 वर्ण प्राप्त हुए। इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा बच्चों? मूर्धा। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है बच्चों तुलसी चबाओ दंत से। तुलसी चबाओ दंत से। तुलसी में जितने भी वर्ण आपके आएंगे, कौन कौन से आएंगे तुलसी में? तू पहले आएगा। तू का अर्थ है त वर्ग। त वर्ग का अर्थ है बच्चों हमारा त वाली पूरी पंक्ति। त वाली पूरी पंक्ति में कौन से 5 वर्ण आएंगे? त, थ, द, ध, न। इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा दंत होगा। तुलसी में जो तू को हमने ओपन कर लिया बच्चों, अब ल को ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा? केवल लकार, केवल लकार। तुलसी में स को ओपन करने पर हमें क्या मिलेगा? केवल सकार। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ओपन करने पर जितने भी वर्ण आए तुलसी में, तू का अर्थ हुआ 5 वर्ण मिले। ल से हमें केवल 1 वर्ण प्राप्त हुआ, केवल लकार। और स से हमें केवल 1 वर्ण प्राप्त हुआ, सकार। इस प्रकार इन 7 वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा बच्चों? दंत। नेक्स्ट है हमारा उपु ओष्ठ। उपु ओष्ठ। अब हम उपु को ओपन करते हैं। उपु में उ से हमें कौन कौन से 2 स्वर की प्राप्ति होगी? ह्रस्व उ और दीर्घ उ। उपु में पु से हमें कौन से व्यंजनों की प्राप्ति होगी? 5 वर्णों की, व्यंजन वर्णों की प्राप्ति होगी। कौन कौन से? पकार, फकार, बकार, भकार और मकार। इस प्रकार इन 7 वर्णों का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा? ओष्ठ। जैसा कि ट्रिक में हमने बताया है, उपु ओष्ठ। नेक्स्ट बच्चों हम करते हैं ए कंठ तालु। ए कंठ तालु अर्थात ए इन दोनों वर्णों का
स्वरों का उच्चारण स्थान हमारा क्या होगा? कंठ और तालु दोनों होंगे, कंठ और तालु। पहले हम यह देखते हैं कि ए की उत्पत्ति कैसे हुई। ए की उत्पत्ति हमारी अ प्लस ई, अ प्लस ई से हमारी ए की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जैसा कि हमें पता है अ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? कंठ। अकुहू बोलो कंठ से। तो अ का उच्चारण स्थान बच्चों हमारा क्या है? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? तालु। ईचु यश तालु। ठीक है, जब ए वर्ण की उत्पत्ति, ए स्वर की उत्पत्ति अ प्लस ई से मिलकर हुई है तो इनके उच्चारण स्थान को भी हम प्लस कर देंगे, कंठ प्लस तालु। तो ए की उत्पत्ति जब हमारी अ प्लस ई से हुई है तो इनके उच्चारण स्थान को प्लस करने पर हमें क्या मिलेगा? कंठ और तालु, कंठ और तालु। ठीक है, तो ए और ए का उच्चारण स्थान बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? कंठ तालु। नेक्स्ट है बच्चों हमारा ओ ओ कंठोष्ठ। ओ ओ कंठोष्ठ, अर्थात पहले हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए बच्चों कि ओ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। ओ की उत्पत्ति हमारी अ प्लस उ, अ प्लस उ से मिलकर हमारी किसकी उत्पत्ति हुई? ओ की। तो पहले हमें अकार का उच्चारण स्थान पता होना चाहिए, क्या है? कंठ। अकुह बोलो कंठ से। तो उ का उच्चारण स्थान हमारा क्या है? यहाँ पर उपु ओष्ठ, यानी कि ओष्ठ है। ठीक है, तो जब ओ वर्ण की उत्पत्ति हमारी अ प्लस उ से हुई है तो हम इनके उच्चारण स्थानों को भी प्लस कर देंगे, कंठ प्लस ओष्ठ। इस प्रकार ओ का जो उच्चारण स्थान होगा कंठ और ओष्ठ दोनों होंगे। ठीक है, कंठ और ओष्ठ। नेक्स्ट है बच्चों वकारस्य दंतोष्ठ। वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, अर्थात व वर्ण की उत्पत्ति, व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत और ओष्ठ। नेक्स्ट है हमारा य मंग ननम और अनुस्वार, इनका उच्चारण स्थान बच्चों क्या होगा? नासिका। य मंग ननम किसके अंतर्गत आते हैं? प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है, जैसे क वर्ग का अंतिम वर्ण बच्चों आपका क्या है? ड। ठीक है, और च वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है बच्चों? इ। और ट वर्ग का अंतिम वर्ण बच्चों आपका क्या है? अण। ठीक है, और त वर्ग का अंतिम वर्ण आपका क्या है? न। और प वर्ग का आपका अंतिम वर्ण क्या है? म। और ये आपका है अनुस्वार। अर्थात प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण और अनुस्वार, इन सब का उच्चारण स्थान बच्चों आपका क्या होगा? नासिका। इस प्रकार हमने स्वर और व्यंजन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। जिसको कोई दिक्कत हो, आई थिंक कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए, जिसको कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है, एक बार ट्रिक फिर से कर लीजिए। अकुहू विसर्ग बोलो कंठ से, ईचु यश तालु से, रीटू रश मूर्धाजी, तुलसी चबाओ दंत से, उपू ओष्ठ, ए कंठ तालु, ओ कंठोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ।